हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स की प्रिपरेशन वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको अप्लाइड मैथ्स में सभी फॉर्मूलाज करवाऊंगा। थंबनेल आपने देखा है। हम आज आप और मिलकर अप्लाइड मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, पूरे सिलेबस के फॉर्मूलाज जो हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपका आज बिल्कुल भी समय खराब नहीं करूंगा। फटाफट स्पीड से अप्लाइड मैथ्स के ऑल फॉर्मूलाज आप और मैं मिलकर के डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी चैप्टर के सभी फॉर्मूला हैं, सिर्फ उन पे फोकस करते हुए फटाफट स्पीड से हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे, सो डैट आपके पास रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम हो। बेटा पीडीएफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। फटाफट से इस वीडियो को फिनिश करिए, टेलीग्राम पे जा करके पूरी कंप्लीट फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिए। सो बेटा अप्लाइड मैथ्स का ऑल फॉर्मूला की बात करें, बच्चे अप्लाइड मैथ्स के ऑल फॉर्मूला की बात करें, सबसे पहले हमने चैप्टर 1 में मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ा था। प्यारे बच्चों, हमने मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ा था, जो कहता है सारी बातें रिमाइंडर से रिलेटेड हैं। प्यारे बच्चों, सारी बातें रिमाइंडर से रिलेटेड हैं। अगर रिमाइंडर से रिलेटेड हैं तो बेटा इसमें एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, पावर वाला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। ज्यादातर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी चलती है और पावर वाला प्रॉपर्टी चलता है। करेक्ट बेटा, यस और नो? रिमाइंडर वाले क्वेश्चन का सबसे फेमस क्वेश्चन आपका लीस्ट पॉजिटिव आंसर बताना होता है। लीस्ट पॉजिटिव आंसर में फटाफट से रिमाइंडर बता दो। मॉड्यूलो अर्थमेटिक में क्लॉक वाले क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना होता है हम 24 से डिवाइड करेंगे या 12 से डिवाइड करेंगे। एमसीक्यू के ऑप्शन पे फोकस करिएगा। अगर यूनिट सेम है, अगर यूनिट डिफरेंट है, राइट, एएमपीएम करके दिया हुआ है, तो आप 24 से डिवाइड कर लो। सेम यूनिट है, 12 से डिवाइड कर लो, आगे बढ़ेंगे। और कोई फॉर्मूला इसमें ध्यान रखने वाला है नहीं। बेटा मिक्सचर एलिगेशन में क्रॉस सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्रॉस सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करके रेशो हमारे पास आ जाता है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज की बात है, मिसिंग वैल्यू 100% माना जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ वाटर की बात है, मिल्क के कंपैरिजन में इसको 0 माना जाएगा। रिपीटेड एल्यूजन का क्वेश्चन, बेटा प्यारा सा फॉर्मूला, टोटल इंटू 1 माइनस में भी ड्रॉ बाय टोटल पावर n। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला। 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में आता है। बेटा बोट एंड स्ट्रीम में हमें सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है, बाकी हमारे बेसिक वाले फॉर्मूला काम करते हैं। स्पीड ऑफ बोट x होता है, स्पीड ऑफ वाटर y होता है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड प्लस होता है, अपस्ट्रीम का स्पीड माइनस होता है। इसमें ही बेटा हमें ध्यान रखना है एवरेज स्पीड। बेटा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स। एवरेज स्पीड क्या होता है? बेटा डाउन स्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्ट्रीम को मल्टीप्लाई करो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को डिवाइड कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप एक्स से डिवाइड कर दो। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्यारा। फॉर्मूले में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस से। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, x प्लस वाई अगर कुछ है, x माइनस वाई अगर कुछ है, a और b मैंने माना हुआ है, हम फटाफट से x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 कर सकते हैं, y का वैल्यू a माइनस बी बाई 2 कर सकते हैं। फटाफट स्पीड से क्वेश्चन में अगर 2 टाइम आता है, शॉर्टकट की तरह काम करेगा। एमसीक्यू में बेटा 2 टाइम लिखा आता है, अपस्ट्रीम का जो टाइम है डाउनस्ट्रीम के टाइम से 2 गुना 3 गुना ऐसे करके अगर आता है, तो बेटा x और y में 3 का रिलेशन, 3 गुना आता है x और y में 2 का रिलेशन, 3 है तो 2, 2 है तो 3। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को फटाफट निपटा देंगे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका पाइप और सिस्टम में रेसिप्रोकल कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। रेसिप्रोकल करते हैं, टाइम का रेसिप्रोकल करेंगे एफिशिएंसी बनेगा, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल करेंगे टाइम बनेगा। पाइप और सिस्टम में बेटा जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ध्यान रखना है, अगर हमें कंपैरिजन गिवन है, बेटा कंपैरिजन हम जब कर रहे होंगे वहां पे अगर टाइम टाइम लिखा हुआ है, बेटा टाइम 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 करके लिखा हुआ है, कंपैरिजन एफिशिएंसी का माना जाएगा। मोर देन लेस देन करके हमें क्वेश्चन में प्रॉपर आवर टाइम का यूनिट गिवन है, आवर मिनट सेकंड गिवन है, तो वो टाइम का कंपैरिजन माना जाएगा। टाइम के कंपैरिजन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, एफिशिएंसी के कंपैरिजन में क्वेश्चन फटाफट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। रेसिस और गेम में बेटा हमें सिर्फ कंपेयर करना होता है। 2 तरह का कंपैरिजन होता है, ए ने बी को हराया, ए ने सी को हराया,
या फिर ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया। दो तरह का कंपैरिजन होता है। बाद में बेटा सिर्फ दो ही वैल्यू आपको दी होती हैं, ए का टाइम, बी का टाइम, ए का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस। जिसका ज्यादा टाइम वो हार गया, जिसने डिस्टेंस कम रन करा वो हार गया। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था बेटा ये। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी मैंने पूरा यहाँ पे नोट कर दिया। बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है, माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, अरे माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको वहां पे इनइक्वालिटी को चेंज करना है, इनइक्वालिटी को चेंज करना है। बाकी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, मोड वाला क्वेश्चन, फटाफट से एक बार आप उसका चेक कर लेना, कंसेप्ट चेक कर लेना। मोड वाले में प्लस माइनस, फ्रैक्शन वाले में क्रिटिकल पॉइंट करके हम लोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। यूनिट नंबर 2 बेटा 3 चैप्टर 4 चैप्टर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है। अगर बेटा हम डेटा को रेक्टेंगल में बनाते हैं, किसी भी डेटा को रेक्टेंगल में अगर हम नोट करते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोला जाएगा। मैट्रिक्स में इस तरीके की जो लाइनें हैं रो हैं, इस तरीके की जो लाइनें हैं बेटा वो कॉलम है। मैट्रिक्स में बेटा ऑर्डर बनता है m क्रॉस n वाला। मैट्रिक्स के एलिमेंट को, जो डेटा आप फीड करोगे उसको बेटा एलिमेंट बोला जाएगा, ठीक है ना, एलिमेंट बोला जाएगा। एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। मैट्रिक्स में बेटा ऑर्डर बनाया जाएगा, कितने रो हैं, कितने कॉलम है, हाउ मेनी रो, हाउ मेनी कॉलम, ऑर्डर बनेगा m क्रॉस n करके। बेटा m हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, n हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। रो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइनें, ऐसे वाली लाइनें, वर्टिकल लाइन है बेटा ऐसे करके, जो कॉलम वाली लाइन है वर्टिकल लाइन है। बेसिक बेटा, बिल्कुल बेसिक। जो बेटा यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट में जो ये ए आई जे है, इसमें आई रो है, जे कॉलम है, आई रे है, जे कॉलम है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक क्वेश्चन करने में ये कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में ये यूज होता है। आगे बढ़ेंगे बेटा। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ये हमने यहाँ पे सारे टाइप नोट किए हैं, बट आपको इनमें ध्यान रखना है डायगोनल वाला मैट्रिक्स और स्केलर वाला मैट्रिक्स और आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स। डायगोनल में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होगा, वो कोई भी हो सकता है। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट होगा लेकिन वो सेम होगा। आइडेंटिटी में 1 1 1 होगा, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होगा, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपको यहाँ से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के देखने को मिलेंगे, ज्यादातर पावर वाले क्वेश्चन। या तो दो मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे या फिर पावर वाले क्वेश्चन, ए स्क्वायर, ए क्यूब, 3a 5a, के आई, ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। आगे बेटा, बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम ए का ट्रांसपोज करें वो ए आ जाए, सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ट्रांसपोज करते हैं माइनस ए होता है। ध्यान रखना है स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल वैल्यू 0 होती है। अगर बेटा क्वेश्चन बोले कि आप मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में प्रेजेंट करो, तो बेटा आपको पी और क्यू दो मैट्रिक्स फाइंड करने होते हैं, जहां पर पी मैट्रिक्स शो करेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, क्यू मैट्रिक्स शो करेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। काफी सिंपल है, पी सिमेट्रिक है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है बेटा। लास्ट मैंने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट की हुई हैं। अगर ए बी प्लस बी ए में प्लस साइन है हमेशा सिमेट्रिक होगा। बेटा ए बी और बी ए में माइनस साइन है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऑलवेज ऐसा होता है, ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू में आएगा। बेटा इस वाली शीट में मैंने आपको बताया है, जब हम पावर वैल्यूज इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो हमेशा बेटा बड़ा वाला पावर पहले नोट करोगे आप। ए क्यूब फाइंड करना है तो ए स्क्वायर पहले आएगा, ए बाद में आएगा। ए स्क्वायर फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटू ए, यानी कि ए 4 फाइंड करना होगा तो ए पावर 3 इंटू में ए होगा। ये बात का ध्यान रखना है बेटा, बिल्कुल बात का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है बेटा, मैट्रिक्स में अलजेब्रा की प्रॉपर्टी नहीं चलती। हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab नहीं लिख सकता। सर कैसे करेंगे बेटा, छोटे बच्चों की तरह मल्टीप्लाई 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 करना पड़ेगा। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी, बी इंटू ए, बी इंटू बी स्क्वायर, बच्चों की तरह लिखना पड़ेगा। लेकिन यही अलजेब्रा आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी प्यारे बच्चों, यही अलजेब्रा आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी अगर ए और बी में से एक मैट्रिक्स आपको आइडेंटिटी देखने को मिल जाए।
ठीक है बेटा, यही मैट्रिक्स आपको अप्लाई कर देंगे, आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा। अगर बेटा ए और बी में से कोई एक आइडेंटिटी हो जाए, इसको हम नोट कर सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एमसीक्यू के काम आएगा ये। बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया है, कई बार पेपर में कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बेटा ए इंटू ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इंटू ए वैल्यू आई होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जीरो होता है, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 के बाद में x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, कोलिनियर पॉइंट में 1/2 वहां पे जाके जीरो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y भी 1 1 1, आंसर होगा जीरो। कोलिनियर में आंसर होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल जीरो। एडजॉइंट अगर पता करना है किसी भी मैट्रिक्स का, 2x2 हो 3x3 हो, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है बेटा, चाहे 2 वाला हो चाहे 3 वाला हो, मैंने को फैक्टर नोट करे हैं, इनका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है इस पे। बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके बेटा, इनवर्स मेथड जहां पर x का आंसर ए इनवर्स इंटू बी होता है, ए इनवर्स इंटू बी होता है, डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रैमर रूल मेथड। क्रैमर रूल मेथड बोलो, डिटर्मिनेंट मेथड बोलो, एक ही बात है। d1 d2 d3 फाइंड करना होता है, इन सभी को d से डिवाइड करोगे x y z आ जाएगा या x और y आ जाएगा। एक बेटा केस स्टडी क्वेश्चन में आपसे मैट्रिक्स फॉर्म बोला जाता है, केस स्टडी क्वेश्चन में मैट्रिक्स फॉर्म बोला जाता है, वहां पे मल्टीप्लाई फॉर्म लिखना होता है, ax इक्वल टू बी करके लिखना होता है। ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद ये वाला फॉर्म आता है, तो एग्जाम में ये वाला लिखना होता है मैट्रिक्स फॉर्म। आगे बढ़ेंगे बेटा, इसमें हमने आपको बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक एमसीक्यू हर साल आता है एग्जाम में, हर साल का मतलब है एवरी टाइम। कौन सी प्रॉपर्टी सर? प्रॉपर्टी है अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हैं, डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी होगा, पावर एन सोल्व करना है, पावर एन बाहर कर लो। अगर बेटा स्केलर को बाहर करना है, डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट से किसी नंबर को बाहर करना है, तो साथ में पावर बाहर आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, इनवर्स का डिटर्मिनेंट रेसिप्रोकल होता है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पावर n माइनस 1 होता है, a इंटू एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी होता है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट a का आंसर डिटर्मिनेंट a n माइनस 2 इंटू a होता है। ये ध्यान रखना है बेटा, प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ये किसी भी प्रॉपर्टी पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, बेटा आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यूनिट नंबर 3। डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूलाज आपके सामने हैं जो यूज हमने करे थे अपनी क्लासेस में। x पावर n का फॉर्मूला nx माइनस 1, ex का फॉर्मूला ex होता है, e की जगह पे अगर a हो जाए तो log a मल्टीप्लाई होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 2/x क्यूब होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ये सब डेरिवेटिव हम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट स्पीड से उड़ा पाएंगे। बेटा मल्टीप्लाई रूल कहता है u डैश v में ऐड कर दो v डैश u, डिवाइड रूल कहता है u डैश v माइनस कर दो v डैश u, v स्क्वायर को डिवाइड कर दो। बेटा इनका यूज करके ये सब हमें पढ़ना था, मैंने आपको अपनी क्लास में सेकंड डेरिवेटिव ध्यान से पढ़ाया था और बेसिक डेरिवेटिव पढ़ाया था, क्योंकि हमारे एग्जाम में बेसिक डेरिवेटिव के क्वेश्चन आने हैं, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आए, चाहे मैक्सिमम मिनिमम में आए, रेट ऑफ चेंज में आए, या फिर मार्जिनल फंक्शन में आए। बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन 100 में 100 नंबर लाने वाला बच्चा इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक, सेकंड सब पढ़ के जाएगा। ठीक है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस वाले प्यारे से फॉर्मूले पे, x पावर x होता है x पावर x log x प्लस 1। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज में बेटा ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बैलून वाला, पार्टिकल वाला, क्यूब वाला। क्यूब वाले में बेटा सरफेस एरिया, टीएसए एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए बेटा। बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है यहाँ पे सिंपल ए क्यूब, ये वॉल्यूम के फॉर्मूले। बेटा बैलून स्फेरिकल शेप होता है, वॉल्यूम ऑफ बैलून, एरिया ऑफ द बैलून 4/3 पाई आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर।
कितना सिंपल फॉर्मूला यार, कितना सिंपल फॉर्मूला है। रेट ऑफ चेंज में 3 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे बेटा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंसेप्ट आपको मालूम है। इंटरवल आपको फाइंड करना होता है बेटा, इंटरवल फाइंड करना होता है। डेरिवेटिव को जीरो करोगे, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आएंगे। आपने यहाँ पे नंबर लाइन बनाना है, जहां पे डेरिवेटिव प्लस वहां पे इंक्रीज, जहां पे डेरिवेटिव माइनस वहां पे डिक्रीज। इसी को एक्सटेंड करके मैक्सिमम मिनिमम में आते हैं। डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, डबल डेरिवेटिव पता लगाएंगे। डबल डेरिवेटिव में ए पॉइंट पॉजिटिव है, मिनिमा हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव में बी पॉइंट नेगेटिव है, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है बेटा। डबल डेरिवेटिव में ए नोट करा था तो एफ ऑफ ए मिनिमम वैल्यू, डबल डेरिवेटिव बी नोट करने में मैक्सिमा था तो एफ ऑफ बी जो फंक्शन होगा वहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। 3 नंबर या फिर 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, इसको यूज करके मार्जिनल फंक्शन में अप्लाई करना होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। मार्जिनल फंक्शन टॉपिक आ गया। मार्जिनल कॉस्ट पता करना है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दो। टोटल कॉस्ट होता है वेरिएबल प्लस फिक्स। मार्जिनल रेवेन्यू पता करना है, डेरिवेटिव कर दो टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट होता है टोटल बाय वेरिएबल एक्स। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट होता है एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव। एवरेज रिवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू बाय एक्स। मार्जिनल एवरेज रिवेन्यू होता है डेरिवेटिव ऑफ द एवरेज रिवेन्यू। बेटा कॉस्ट को मिनिमम अगर करने की बात होती है तो डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट को जीरो करो, डबल डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट को ग्रेटर जीरो करो, यानी कि पॉजिटिव कर दो। रेवेन्यू मैक्सिमाइज की बात होगा, रेवेन्यू को जीरो कर दो, डेरिवेटिव पता लगाओ रेवेन्यू का, उसको जीरो करो। डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू नेगेटिव कर दो। बेटा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब हम AC का डेरिवेटिव करते हैं 1/x MC माइनस AC होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चे। आगे बढ़ेंगे बेटा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग में प्रॉफिट फॉर्मूला फाइंड करेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट का डेरिवेटिव जीरो करेंगे, प्रॉफिट का डबल डेरिवेटिव जीरो से स्मॉलर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे बेटा। इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। x पावर n पावर फॉर्मूला 1+1 डिवाइड होता है, 1/x log x होता है, 1/x² माइनस 1/x होता है। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट की जगह पे a हो तो log a डिवीजन होता है। 1/√x 2√x होता है। सिंपल सा कांस्टेंट कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है। log x का आंसर ध्यान रखना है, x log x माइनस x होगा। प्रोडक्ट रूल को हम इसमें बाय पार्ट्स बोला करते हैं। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट रूल में बाय पार्ट्स बोला करते हैं। ये वाला रूल बेटा हमारे बेसिक इंटीग्रेशन में और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में काफ़ी कम यूज़ होता है, ना के बराबर यूज़ होता है। जो बच्चे 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि आप में काफ़ी सारे बच्चे 100 में 100 लाने वाले भी हैं, तो वो ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अगर इंटीग्रेशन किया जाए, फर्स्ट को सेम रखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन करो, फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, सेकेंड का इंटीग्रेशन करो, इनका होल इंटीग्रेशन कर दो। प्यारा सा फॉर्मूला है। फर्स्ट और सेकंड का डिसीजन LAE की प्रॉपर्टी से आप बनाओगे। LAE की प्रॉपर्टी का यूज करके, सीक्वेंस का यूज करके फर्स्ट फंक्शन का डिसीजन होता है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ेंगे बेटा। पार्शियल फ्रैक्शन में और भी काफी सारे फॉर्मूले हैं, एग्जाम में ये 2 काफी हैं। बेटा अगर दोनों लीनियर हैं तो लीनियर लीनियर ए और बी करके लिख दो। अगर एक पावर 2 है तो पहले लीनियर पावर 2, फिर ये लीनियर है, लीनियर करके लिख दो, ABC करके लिख दो। बेटा पावर 2 है, पावर 1 पावर 2, पावर 1 है, पावर 1 पावर 1 पावर 1, सिंपल सिंपल नोट करो, ABC ये वाली कैटेगरी बनती है। ठीक है बेटा, ये वाला कैटेगरी बनता है बेटा स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन बेटा आपको ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पहले तो x² माइनस a² 1/2a log x माइनस a x प्लस a होता है, a² x² 1/2a a प्लस x और a माइनस x होता है। स्पेशल इंटीग्रेशन में ही बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला, एक्सपोनेंट के साथ में फंक्शन डेरिवेटिव, ex के साथ में फंक्शन डेरिवेटिव अगर मिल जाता है तो आंसर ex इंटू fx होगा। स्पेशल इंटीग्रेशन बेटा डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में लिखा है तो आंसर log इंटू fx करके होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी a से b fx dx करना है
बेटा a से b fx dx करना है, ये जरा हटाओ इसको। बेटा a से b fx dx करना है तो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके आप उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस कर दोगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट सोल्व करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट सोल्व करेंगे, माइनस कर देंगे। सबसे पहला बेटा इसका यूज हम लोग मार्जिनल फंक्शन में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू का इंटीग्रेशन टोटल रिवेन्यू। बेटा कंज्यूमर सरप्लस याद करो, मैंने बताया था सी के बाद में डी आता है, तो डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे और इसमें p इंटू एक्स माइनस कर दोगे। p के बाद में p और p सेम सेम है, p सेम सेम है। प्रोड्यूसर सरप्लस p इंटू एक्स, फिर इंटीग्रेशन सप्लाई फंक्शन का माइनस करेंगे 0 से x वैल्यू पे। ये बेटा एग्जाम में आना ही आना है, 100% आना है, लिख के ले लो मुझसे। आगे बढ़ेंगे बेटा, ये नया टॉपिक है आपका एरिया वाला। एरिया वाला नया टॉपिक है। एरिया वाले में आपको ध्यान रखना है, जब आप कोई एक कर्व बना लेते हो प्यारे बच्चों, जब एक कर्व बना लेते हैं तो बेटा ए लिमिट से बी लिमिट पे येलो कलर का एरिया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बन जाएगा। येलो कलर का एरिया इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एक्स के हिसाब से करेंगे, आंसर हो जाएगा। यही एरिया बेटा नेगेटिव साइड पे चला जाए, एक्स के नीचे आ जाए, नेगेटिव साइड पे आ जाए, मोड लगा के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यही सेम बेटा वाई एक्सिस पर होता है। वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे प्लस आंसर होता है, प्लस आंसर रहेगा। वाई एक्सिस की लेफ्ट वाली साइड पे नेगेटिव होता है, वहां पर आप मॉड लगा के क्वेश्चन सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन वाई के हिसाब से करोगे, एक्स पे एक्स के हिसाब से, वाई पे वाई के हिसाब से। ठीक है बच्चों, आगे बेटा इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर। जब डिग्री चेक करते हैं तो कंडीशन, डेरिवेटिव लॉग में नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव ई पे नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव साइन पे नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव इनवर्स पे नहीं होना चाहिए, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, पावर माइनस नहीं हो सकती, अगर है तो उसको चेंज करो। अगर हो जाए तो वेरी गुड, नहीं हो पाए तो डिग्री नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर फाइंड हो जाएगा, डिग्री फाइंड नहीं होएगा। बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे फटाफट तेजी में। लेफ्ट साइड पे y, एक राइट हैंड साइड पे x नोट करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। सर कौन से वाला? बेसिक वाला। कौन से वाला? बेसिक वाला। ठीक है बेटा, मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 साल लगातार असर्शन रीजन आया है, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो वही असर्शन रीजन कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डेरिवेटिव आपको करना है। जब डेरिवेटिव करोगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट चेक करो, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उतनी बार डेरिवेटिव करो, जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उतनी बार डेरिवेटिव करो, सिंपल कंसेप्ट है ये। बेटा आपका यूनिट नंबर 3 है। प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं बेटा। 4 नंबर यूनिट प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके मीन वेरिएंस और एचडी फाइंड करना। मीन वेरिएंस एचडी बेसिक से पता करना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके, सबसे पहले आपको px बनाना है, फिर x पावर 2 बनाना है, फिर बेटा px पावर 2 बनाना है। सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो मीन होता है टोटल ऑफ द px, वेरिएंस होता है px पावर 2 माइनस में px का होल स्क्वायर, hd होता है रूट ऑफ द वेरिएंस। इनको लिखने का दूसरा तरीका, ये जो px है px, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता है, ये जो px पावर 2 है एक्सपेक्टेड वैल्यू x पावर 2 होता है, ये मीन पे होल पावर 2 होता है। बेसिक बेटा, बिल्कुल बेसिक, चिंता ही नहीं करनी, बिल्कुल बेसिक है बेटा। आगे बढ़ेंगे। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा फॉर्मूला NCR P R Q N माइनस R, जहां पे N टोटल ट्रायल होते हैं, P प्रोबेबिलिटी सक्सेस होता है, Q प्रोबेबिलिटी फेलियर होता है। बेटा कुछ शॉर्टकट मेथड मैंने बता रखे हैं क्वेश्चन को फटाफट करने के लिए। अगर 0 आंसर है, 0 आपको पता लगाना है, Q पावर N होगा। R आपको पता करना है, जिसको ऑल सक्सेस बोलते हैं, P पावर N होगा।
एटलीस्ट वन का आंसर 1 माइनस क्यू पावर n होता है। बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन n इंटू पी होता है, वेरियांस एन पी क्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एन पी क्यू का रूट कर देंगे। बेटा ये रेंज आपको ध्यान रखना है, रेंज आपको ध्यान रखना है। जीरो से चालू करेंगे, जीरो से चालू करेंगे, क्लोज इंटरवल बेटा मीन के ओपन इंटरवल तक आएगा। जीरो से चालू करेंगे, मीन के ओपन इंटरवल तक आएगा। रूट ऑफ मीन का ओपन इंटरवल, मीन एनपी होता है, रूट ऑफ मीन पे ओपन इंटरवल बेटा कंसेप्ट लगाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओपन इंटरवल का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यू, जो विद इन द रेंज कोई भी पॉइंट कंसीडर कर ले उसको कंटिन्यू बोलेंगे, जो फिक्स पॉइंट कंसीडर करे उसको हम लोग डिस्क्रीट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ये आर है, ये जो आर है ये इंटीजर में होता है, ये फिक्स होता है, इंटीजर में होता है, डिस्क्रीट रहेगा। बेटा बायनोमियल का एक्सटेंशन आपका पॉइज़ा होता है। बायनोमियल का जो ये फॉर्मूला है ये बेटा ये वाला कन्वर्ट हो जाता है लिमिट अप्लाई करके। तो आंसर होगा e पावर माइनस m m पावर r फैक्टोरियल r। बेटा मीन को लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखेंगे, मीन को लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। पॉइज़ा डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल का एक्सटेंशन है, बायनोमियल डिस्क्रीट है, पॉइज़ा भी डिस्क्रीट रहेगा। ठीक है बेटा, मीन m फॉर मीन है, मीन n इंटू पी होगा। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखोगे, जीरो वाला आंसर e माइनस एम, वन वाला आंसर m इंटू ई माइनस एम। मीन बेटा n इंटू पी है। पॉइज़ा डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत है यहाँ पे q पे फोकस नहीं होता है, वेरियांस भी n इंटू पी होता है। तो हम बोलेंगे मीन वेरियांस दोनों सेम है, मीन वेरियांस दोनों सेम है बेटा, मीन वेरियांस दोनों सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ n इंटू पी होगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में तीन तरह के क्वेश्चन हैं, लेस देन क्वेश्चन, ग्रेटर देन क्वेश्चन, बिटवीन क्वेश्चन। बेटा इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए z आंसर चाहिए होता है। z आंसर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है। स्टैंडर्ड वेरिएबल फाइंड करने के लिए रैंडम वेरिएबल में से मीन और एच डी डिवाइड करना होता है। x माइनस मीन अपॉन में एच डी करेंगे तो वो z हो जाएगा। जब z वैल्यू आ जाएगा, इन तीनों का आंसर पता लगाने के लिए ये तो आपको गिवन होता है। ग्रेटर का आंसर बेटा 1 माइनस स्मॉलर होता है, ग्रेटर का आंसर 1 माइनस स्मॉलर होता है। बिटवीन वाला आंसर b माइनस ए होता है। ठीक है बेटा, बिटवीन वाला आंसर b माइनस ए होता है। बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, इस कर्व पे जो पॉइंट्स होते हैं उनकी वैल्यू हमें गिवन होती है। हमें ध्यान रखना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये टोटल नंबर लाइन के ऊपर टोटल एरिया वन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो से टू पार्ट्स में डिवाइड करूँ, माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे 50% एरिया, जीरो से इन्फिनिटी पे 50% एरिया। हमें ध्यान रखना है बेटा, हमें ध्यान रखना है, ये जो मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक लाइन बनाया है जो जीरो पर आया है, यहाँ पर बेटा मीन जीरो होता है, यहाँ पर मीन मोड मीडियन तीनों सेम होते हैं। मीन जीरो है, एच डी वन है, एच डी वन है तो वेरियांस भी वन है। मीन मोड मीडियन तीनों जीरो हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटा, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 आ गया, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में सबसे पहले हमें बेटा स्टैटिस्टिक और पैरामीटर क्या होते हैं पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक और पैरामीटर कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। कैलकुलेशन अगर आपने सैंपल का करा है तो वो स्टैटिस्टिक होगा, चाहे सैंपल मीन हो, वेरियांस हो, एचडी हो। पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को बेटा पैरामीटर कहेंगे। पैरामीटर यानी कि पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरियांस, पॉपुलेशन एचडी। बेटा इनके सिंबल्स सैंपल मीन x बार, वेरियांस s पावर 2, स्टैंडर्ड डेविएशन s। सैंपल प्रोबेबिलिटी, बेटा सैंपल का प्रोबेबिलिटी सिंपल सा p। पॉपुलेशन मीन म्यू होगा, पॉपुलेशन वेरियांस सिग्मा स्क्वायर होगा, पॉपुलेशन एचडी सिग्मा होगा। बेटा पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी को पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी नहीं बोल करके प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन कैपिटल P पे बार आता है, ठीक है, कैपिटल P पे बार आता है। यहां से यहां आने के लिए, यहां से यहां आने के लिए एस्टिमेशन थ्योरी यूज होती है। ठीक है बेटा, यहां से यहां आने के लिए एस्टिमेशन थ्योरी यूज होती है। बेटा आगे, अरे भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ ही नहीं रहा, आगे यार ये पीछे चला गया। आगे आ जाओ आगे।
बेटा ये सैंपल मीन के फॉर्मूला, पॉपुलेशन मीन के फॉर्मूला यूजिंग द एस्टिमेशन थ्योरी। सैंपल मीन टोटल ऑफ एक्स बाय एन, सैंपल वेरिएंस समेशन एक्स पावर 2, मीन में से एक्स पावर माइनस करेंगे, पावर करेंगे, एन करेंगे, सैंपल एच डी रूट ऑफ द वेरिएंस कर देंगे। बेटा ऊपर वाला आंसर सम ऑफ द डेविएशन होता है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन पावर 2 को एन से डिवाइड कर देंगे। पॉपुलेशन मीन बेटा सैंपल मीन के इक्वल होता है समेशन एक्स बाय एन। पॉपुलेशन वेरिएंस में n-1, पॉपुलेशन एचडी में n-1। ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पॉपुलेशन वैल्यू फाइंड करके आ रहे हो -1 करके करना, नंबर कट जाएंगे वरना। आगे बेटा ये वाला कंसेप्ट स्टैंडर्ड एरर का है। स्टैंडर्ड एरर सैंपल मीन का, स्टैंडर्ड एरर सैंपल वेरिएंस का, स्टैंडर्ड एरर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड एरर सैंपल प्रोबेबिलिटी का। सैंपल मीन का स्टैंडर्ड एरर बेटा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट एन से डिवाइड कर दो। सैंपल मीन का सैंपल वेरिएंस का स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन वेरिएंस को n बाय रूट ऑफ n बाय 2 से डिवीजन कर दो। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड एरर बेटा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को 2n के रूट से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी का सैंपल प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी को n से डिवाइड कर दो। बेटा पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी को n से डिवाइड कर दो तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। सिंपल है। स्टैंडर्ड एरर गलती करने के चांस है बेटा, गलती किसने करी है? गलती सैंपल मीन ने करी है, गलती वेरिएंस ने करी है, गलती एचडी ने करी है या गलती प्रोबेबिलिटी ने करी है, उनके हिसाब से गलतियों वाले आंसर आ जाएंगे। बेटा कई बार स्टैंडर्ड एरर को स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो स्टैंडर्ड एरर को हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल दिया करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल वेरिएंस हम बोल सकते हैं। बेटा फॉर्मूला सेम रहेंगे, ऊपर से कॉपी कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऊपर से कॉपी कर लेंगे, फॉर्मूला सेम रहेंगे। आगे बेटा डिग्री ऑफ द फ्रीडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। दो सैंपल का ध्यान रखना है, एक सैंपल में n-1, दो सैंपल में n1 n2 -2। ठीक है, दो सैंपल में n1 n2 -2, एक सैंपल पे n-1। आगे बेटा टी टेस्ट में पहला मेथड आपका स्टेटमेंट बनाओ, दो स्टेटमेंट नल और ऑल्टरनेट। नल स्टेटमेंट x बार माइनस x बार इक्वल म्यू बनेगा, ऑल्टरनेट इन तीन में से कोई भी बन सकता है। इन तीन में से अगर आप नॉट इक्वल बनाते हो टू टेल लगेगा, ग्रेटर बनाते हो राइट टेल लगेगा, लेस देन बनाते हो लेफ्ट टेल लगेगा। स्टेटमेंट की डेफिनेशन में ऑल्टरनेट का मतलब है ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से एज्यूम किया जाएगा। क्या एज्यूम करेंगे? सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन सेम है। बेटा ऑल्टरनेट स्टेटमेंट अपोजिट स्टेटमेंट होगा नल स्टेटमेंट का। नल स्टेटमेंट को H0 से लिखते हैं, ऑल्टरनेट को H1 HA से लिखते हैं। बेटा टेस्ट का वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन N और S आपको चेक करना है। ठीक है बेटा, फॉर्मूला सैंपल मीन माइनस में मीन, सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन अपॉन में s इंटू में रूट एन। बेटा रूट n को आप n-1 से भी रिप्लेस कर सकते हो। एग्जाम में फोकस करके क्वेश्चन को देखिएगा, जहां से कैलकुलेशन सिंपल हो जाए वो वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, अगर मान लो सैंपल 9 है तो रूट 9 सिंपल है। सैंपल अगर 17 है, 17 -1 रूट 16 ये सिंपल है। तो जहां से क्वेश्चन सिंपल हो जाए वो प्रॉपर्टी आप लगा देना, वो फॉर्मूला लगा देना। बेटा ये वैल्यू फाइंड करने के बाद में क्रिटिकल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। क्वेश्चन की गिवन वैल्यू को बेटा हम कंपेयर करेंगे। बेटा कंपेयर करेंगे तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में लेफ्ट और राइट डेंजर साइन है। अगर कैलकुलेट वाला आंसर डेंजर साइन में आ गया तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा, H1 एक्सेप्ट होगा। कैलकुलेट वाला आंसर पॉजिटिव में आ गया, ब्लू वाले कलर में आ गया, जो रेंज आपको क्वेश्चन में गिवन है उनके बिटवीन में आ गया तो H0 एक्सेप्ट होगा, H1 रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यह कंसेप्ट सिखाया था। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का 3 नंबर का पेपर में आना कंफर्म है। सभी बच्चों ने मेरे साथ मिलकर के सीखा था, हाँ या ना? सीखा था ना आप लोगों ने? यस और नो? काफी आसान है ये। आगे बढ़ेंगे।
बेटा इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये बताया हुआ है, इस कंसेप्ट में बताया हुआ है, अगर आपको सैंपल गिवन है, सैंपल गिवन है तो सैंपल मीन एक्स बार समेशन एक्स बाई एन होगा। सैंपल वेरियांस अगर पता करना है आपको, ठीक है बेटा, सैंपल वेरियांस अगर पता करना है आपको, तो बेटा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन समेशन एक्स पावर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन। अगर यहाँ पे एन माइनस वन है तो बेटा अब टी टेस्ट वाला फॉर्मूला आप एक्स बार माइनस में मीन अपॉन में एस इंटू में रूट एन चलाओगे। आप दोनों जगह पे आंसर सेम नहीं रख सकते, यहाँ n माइनस वन तो यहाँ n, यहाँ n माइनस वन तो यहाँ n, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे बेटा, टाइप ऑफ एरर हमें ध्यान रखना है बेटा, टाइप ऑफ एरर बेटा हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ एरर आपको ध्यान रखना है। टाइप ऑफ एरर में हमने कंसेप्ट आपको सिखाया था कि आप सही का साथ दे रहे हो या आप गलत का साथ दे रहे हो, ठीक है। H0 एक्सेप्ट है, H0 रिजेक्ट है, और H0 ट्रू है, H0 फॉल्स है। H0 ट्रू है, H0 फॉल्स है, आपका दोस्त सही है, आपका दोस्त गलत है। H0 एक्सेप्ट है, H0 रिजेक्ट है, आपने सपोर्ट करा, आपने सपोर्ट नहीं करा, ठीक है बेटा, इस तरीके से मैंने बताया था। तो अगर H0 ट्रू है, H0 एक्सेप्ट है, वेरी गुड, कोई एरर नहीं है। H0 ट्रू है, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, आपका दोस्त सही है, आप उसका साथ नहीं दे रहे हो, तो टाइप 1 एरर हो रहा है। आपका दोस्त गलत है, H0 फॉल्स है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, टाइप 2 एरर है। आपका दोस्त बेटा यहाँ पर गलत है, आप उसका साथ नहीं दे रहे हो, तो कोई एरर नहीं है। बेटा इन दो एरर में बड़ा एरर ये होता है, छोटा एरर ये होता है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को अल्फा कहेंगे, टाइप 2 एरर को बीटा कहेंगे। अल्फा का 1 माइनस अल्फा यहाँ पे आएगा, नो एरर। बीटा का 1 माइनस बीटा यहाँ पे आएगा, नो एरर। यानी कि 1 माइनस बीटा टाइप 2 एरर नहीं करना है, 1 माइनस अल्फा टाइप 1 एरर नहीं करना है, ठीक है बेटा। टाइप 1 एरर का मैंने डेफिनेशन लिख दिया, जब ये आपका ट्रू है आपने इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 एरर का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, जब ये फॉल्स है आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जब ये फॉल्स है आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब ये ट्रू था आपने रिजेक्ट कर दिया। ये बेटा नाम है, नाम इसका। टाइप 1 एरर का नाम है फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 2 एरर का नाम है फॉल्स नेगेटिव। बड़ा प्यारा टॉपिक है बेटा, बड़ा आसान टॉपिक है, ठीक है, बहुत आसान है बेटा। टाइम सीरीज में हमें सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट, ये मॉडल और ये मेथड्स का ही ध्यान रखना है बेटा। 4 आपके पास कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट बेटा TCIS, TCIS में से T लॉन्ग टर्म है, बाकी शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म का नाम बेटा सेक्युलर ट्रेंड भी होता है, ट्रेंड भी होता है। C यानी कि साइकिल, बिजनेस साइकिल पूरी करता है, ये वाला पूरा बिजनेस साइकिल। प्रोस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन, रिकवरी। बेटा आई मतलब इरेगुलर, एस मतलब सीजनल। मॉडल बेटा 2 होते हैं, एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये ऊपर जो कंपोनेंट है ऐड करोगे एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। बेटा इन मॉडल पे हमें, इन डेटा पर हमें कैलकुलेशन करनी होती है। बार बार मच्छर आ रहा है यार बार बार मच्छर आ रहा है बीच में। तो मैं क्या कह रहा था, कैलकुलेशन करनी होती है। कैसे? मूविंग एवरेज मेथड से, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड लाइन का इक्वेशन a प्लस बी एक्स होता है। 2 बातें ध्यान रखेंगे, मिनिमम और जीरो। पावर 2 करेंगे एक्चुअल वैल्यू से, मिनिमम होगा। सिंपल ऐड करेंगे, जीरो होगा। फिर सिंपल ऐड करेंगे, जीरो होगा। बेटा यूनिट नंबर 7, कितना टाइम हो गया अभी? सही स्पीड चल रही है ना, फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। यूनिट नंबर 7 परपेचुटी। परपेचुटी अगर एट द एंड है तो r बाय आई, एट द बिगिनिंग है r प्लस आर बाय आई। बेटा डेप्रिसिएशन में टोटल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस में सैल्वेज वैल्यू, एनुअल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन बाय n, c माइनस s बाय n। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी सिंपल। इस टॉपिक से डेप्रिसिएशन शेड्यूल आता है, ध्यान से करिएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा CAGR, इसका डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म डेफिनेशन दोनों ध्यान रखिएगा। CAGR फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 बाई n माइनस 1 इंटू 100। फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 बाई n माइनस 1 इंटू 100। काफी सिंपल प्यारा सा फॉर्मूला। आगे
बेटा सिंकिंग फंड में आप बेटा हमेशा आर फाइंड करना होता है। हम अपने फ्यूचर की पेमेंट्स को करने के लिए आज के समय पे इन्वेस्टिंग चालू कर देते हैं, रेगुलर पेमेंट इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं सिंकिंग फंड के अंदर। तो ए इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई पावर माइनस वन अपॉन आई, प्यारा सा फॉर्मूला है, बेहतरीन फॉर्मूला है, आर फाइंड करने के लिए पेपर में आता है। ठीक है बेटा, ईएमआई के अंदर फ्लैट रेट मेथड P प्लस आई बाई एन, सिंपल सा मेथड P प्लस आई बाई एन। रिड्यूसिंग में दो फॉर्मूले चलते हैं, प्लस पावर गिवन है P इंटू आई इंटू प्लस पावर माइनस वन। नेगेटिव पावर गिवन है P इंटू आई, मल्टीप्लाई करो P इंटू आई, वन माइनस में नेगेटिव पावर। एग्जाम में आपको सब गिवन होता है, वैल्यू कॉपी करो, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अप्रोक्सीमेट कर लो, बात खत्म फटाफट। आगे बेटा एमोटाइजेशन के बेटा फॉर्मूला ध्यान रख लो। एमोटाइजेशन आपका होम लोन के क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। होम लोन के क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो टोटल इंटरेस्ट और ईएमआई फाइंड करना होता है, टोटल इंटरेस्ट और ईएमआई फाइंड करना होता है। बाकी बेटा ये एग्जाम में 2 बार आया भी है, तो आप बेटा इसका बुक में जो एग्जाम्पल है उसको पूरा पढ़कर जाइएगा, बुक में जो एग्जाम्पल हैं उन्हें पूरा पढ़कर जाइएगा। ठीक है, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन मुश्किल बना तो आप उसको कर पाएं। पेपर में 2 क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, अब वो आपके लिए मुश्किल है या नहीं ये आप देख लेना, तो इनमें से एक मुश्किल तो यही है, तो इसको बेटा पढ़ के जाइएगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने कहा कि आप अप्रोक्सीमेट कर लिया करो, पेपर में मेंशन करके आएंगे, हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे। आगे बेटा बॉन्ड्स आपका नया टॉपिक है। बॉन्ड्स इस बार किसी ना किसी या तो ईएमआई के साथ या तो सिंकिंग फंड के साथ चॉइस में आएगा, बेटा चॉइस में आएगा। बॉन्ड प्यारा सा टॉपिक है। बॉन्ड कहता है कूपन पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, रिडम्पशन पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो बेटा कूपन पेमेंट वन माइनस में नेगेटिव पावर बाय आई, रिडम्पशन पेमेंट मल्टीप्लाई नेगेटिव पावर पेपर में गिवन होता है। बेटा कूपन पेमेंट फेस वैल्यू का यूज करके फाइंड होता है, फेस वैल्यू को कूपन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ पीरियड, बेटा पीरियड कैन बी एनुअल, कैन बी क्वार्टर, कैन बी मंथली, कैन बी एनुअली, उसके हिसाब से एन और आई को मल्टीप्लाई डिवाइड करके अरेंज करके क्वेश्चन को करिएगा। बेटा बॉन्ड वाले टॉपिक में जो आई होता है, आई बेटा ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, कितना पैसा आप कमाना चाहते हो। ठीक है, कितना पैसा आप कमाना चाहते हो। बेटा ये दोनों टॉपिक बॉन्ड में जीरो कूपन बॉन्ड से एमसीक्यू बन सकता है। जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन पेमेंट नहीं होता, सिर्फ रिडम्पशन पेमेंट होता है। तो रिडम्पशन पेमेंट पे नेगेटिव पावर को प्लस भी कर सकते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल एकदम। बेटा वाईटीएम का कंसेप्ट इसमें आता है, आप इसमें कूपन पेमेंट में एडिशन कर रहे होते हैं, फाइनल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय एन, वही सेम फाइनल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय 2, ऊपर माइनस होगा डिवाइड में प्लस होगा। ठीक है, ऊपर माइनस होगा डिवाइड में प्लस होगा। बेटा एलपीपी, अरे प्यारे बच्चों एलपीपी लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं हम लोग। एलपीपी बेटा एलपीपी में हमें ध्यान रखना है कि हमें 2 तरह के शेडेड रीजन देखने को मिलते हैं जिनको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। बेटा 2 तरह के शेडेड रीजन, अगर ये चारों तरफ से घिरा हुआ है लाइनों से, बाउंडेड है, अगर वो ओपन है तो अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन लगा करके क्वेश्चन को वेरीफाई करना पड़ता है। एलपीपी चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था वन शॉट में तो बिल्कुल जानदार शानदार बेसिक से पढ़ाया था, एग्जाम में ध्यान से करिएगा आप। ठीक है बेटा, ध्यान से करिएगा। बेटा इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन की हेल्प से बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम बेटा ये जो आंसर है आपका, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर फंक्शन होता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर फंक्शन होता है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर फंक्शन होता है जिसको ऑप्टिमाइज करना होता है। बेटा ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं, इस कांस्टेंट में जो ये वाला कांस्टेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर को लेकर आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने की वजह से इसका नाम नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट होता है, ट्राइवल कांस्टेंट होता है। जिसका ग्राफ आप लोग बनाते हैं उनका नाम नॉन ट्राइवल होता है। कहानी हो गई है खत्म। आपके अप्लाइड मैथ्स में बेटा जो फॉर्मूला थे वो मैंने आपको आज करवा दिए। अब ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लो, कल जब एग्जाम देने जाओगे तो इसी पीडीएफ में से सारा फॉर्मूला रिवाइज करके जाइएगा।
ठीक है। वैसे आप और मैं कल सुबह 4 बजे भी मिलेंगे। आप लोगों की डिमांड थी ना 4 बजे, तो आप और मैं कल 4 बजे मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है बेटा, अगर अभी तक हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो बेटा ये फॉर्मूला आपने देख लिया है, ये सारा फॉर्मूला आपने देख लिया है। तो मैं आपको कहता हूं कि जाके थ्योरी भी देख लो। जितना समय आपने इस वीडियो पे लगाया उससे आधा समय इस थ्योरी वाली पे लगेगा। फटाफट कहानी बेटा, फटाफट कहानी हमने निपटाई है, फटाफट कहानी निपटाई है। मुझे मालूम है आपका समय खराब नहीं करना मुझे, फटाफट कहानी निपटाई है। पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। इवन वहां पे सभी क्लासेस का पीडीएफ है, जो मैंने आपको आपकी प्रिपरेशन डेज में जितना भी कंटेंट दिया है सबका पीडीएफ है, जाकर के डाउनलोड कर लो, रिवीजन चालू कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करेंगे। आज भी मैंने आपको अप्लाइड मैथ्स के सभी फॉर्मूला करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आई होगी। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। आपसे मिलूंगा मैं या तो किसी दूसरी वीडियो में या फिर कल सुबह 4 बजे।